हाय मेरे दोस्त, मैं हूं दिनेश, आपका दोस्त। आज हम लग्जमबर्ग के बारे में देखेंगे। और मेनली क्या है कि काम तो कोई भी अप्लाई करवा के दे देगा, कोई भी आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, पर जाने के पहले वो कंट्री के बारे में, कंट्री क्या है, कैसे है, वो एक बार देख लेते हैं। और लग्जमबर्ग का जो पासपोर्ट मिलता है वो कब मिलता है, और पीआर कब मिलेगा, और लग्जमबर्ग में ही सबसे ज़्यादा सैलरी क्यों है, और वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है वो तो आप जानते हैं, वो क्यों है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, पूरा डिटेल से देख लेते हैं। पहले देखिए इसका एज क्राइटेरिया देखते हैं। 18 to 55 ईयर्स एज है। उसके बाद है तो मिलने का चांस बहुत बहुत कम है। अगर कोई बोलता है आपको 52 के ऊपर है तो मिल सकता है, वो आप सीनियर लेवल पे जा सकते हैं, पर जो मिलने का जो चांस है वो बहुत बहुत कम है। ठीक है, पहला बात। ट्रेंडिंग जॉब्स क्या है कि आज के डेट पे स्ट्रॉबेरी पैकिंग, होटल, कंस्ट्रक्शन और वेयर हाउस में जैसे देखेंगे तो पिकर पैकर, लोडिंग अनलोडिंग, फोर्कलिफ्ट वाले। कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता है मेसन से सिविल इंजीनियर, उसको क्या बोलते हैं अपना जो कारपेंटर, वो रिलेटेड है, पाइप फिटर, इलेक्ट्रीशियंस। होटल में तो आपको पता है चेफ, कुक, वेटर। बिल्डिंग वाले सेक्शन में ये पूरा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी पैकिंग में खाली पैकिंग रिलेटेड रहता है, तब पैकिंग और वो स्कैनिंग का जो रहता है उसके हिसाब से। और सैलरी क्या है बोलने से 2500 to 3000 यूरो है। वो कट के भी आता है आपको, डिपेंड अपॉन द। अभी फॉर एग्जांपल मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि 3000 मिलना है, मेरे को 2500 मिलेगा। और जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसको ज़रूरी नहीं है कि वही 2500 मिलेगा। उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उसका टैलेंट रहेगा, कुछ ना कुछ स्किल्स रहेगा इंटरव्यू में, तो उसके हिसाब से उसको उधर मिलेगा। और इसमें क्या है कि 90% जो भी काम जो अभी जो जा रहा है उसमें क्या है कि एकोमोडेशन फ्री है और फूड फ्री है, तो उसका आपका पैसा डायरेक्टली उधर ही बच जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसका मिनिमम जो बोलते हैं 7 दिन में आपको वीज़ा आएगा। आप आज पैसा दे दोगे 2 लाख तो 1 तारीख को मैं आपको न्यू ईयर बनाना किधर है, लग्जमबर्ग में। ऐसा कोई बोलता है तो वो फेक है। ठीक है। तो मिनिमम 4 to 6 मंथ आपको पक्का लगेगा ही लगेगा। ठीक है। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आज अप्लाई करेगा तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तो 20 दिन लगेगा ही, 20 से 25 दिन लग जाता है। ठीक है। वो तो जल्दी हो जाता है, पर 20 से 25 दिन तो आपका मान के चलिए, कभी कभी 15 दिन में भी आ जाता है। ठीक है। तो आप जब पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट जब वो मांगते हैं तब आप क्लियर करके देते तो ये आपको कैसे 7 दिन में आ जाएगा वीज़ा। जनरल का सोचने का बात है। जो कोई भी कुछ भी बोलता है ना, उसको ब्लाइंडली मत देखिएगा। और कोई भी 4 यूट्यूब देख के फटक से जाके देख के उसको फ़ोन करके, हाँ सर कितना दूँ, आप बैठे हो दुबई में, आप बैठे हो वो क्या दिल्ली में, और पैसा किसको दे रहे हो, चढ़ने वाले को। आपने ना मुंह देखा है, खाली यूट्यूब में 2 बार बता रहा है और ऑफिस खोल के रखा है करके, एक कार्ड, विजिटिंग कार्ड दे के बचाता है, और एक छोटा सा एक पेपर में ये देखो मेरा वीज़ा आ गया बोलता है ना, उसको बिलीव मत कीजिए। ठीक है। 1 या 2 बार चेक कीजिएगा। ठीक है। 10 रुपये का पेन लेते हैं हम, लेके पॉकेट में नहीं रखते, लेते दुकान में जाके एक कागज़ रहता है, उसमें ऐसे 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 10 बार आई लव यू लिखते हो, आपका नाम सिग्नेचर करते हो ना। 10 रुपये का पेन है। ठीक है। उसके लिए आप इतना सोचते हो, तो जब 2 लाख 3 लाख देते हो तो सोच लीजिए एक पूरा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है कि आपको 4 से, जैसे मैंने बताया, 4 से 6 महीने लग जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा वीज़ा आने के बाद 1 महीने के बाद 1 साल का ये वीज़ा रहता है, और उसके बाद 1 साल का रिन्यूअल होता है। ठीक है। और आपको जो 1 साल के अंदर ही आपको TRC कार्ड मिलता है। TRC कार्ड क्या है बोलने से, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड। ये क्या है मैं बताता हूँ अभी आने वाले इस सेक्शन में। उसके बाद आपको क्या है बोलने से, वो जो है हर 1 साल रिन्यूअल होते रहता है। आपको अगर एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप लग्जमबर्ग में चले गए, मिनिमम आपको 5 साल रहना है तो ही आपको PR मिलेगा। PR बोलने से परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, वो जब मिल जाता है 27 कंट्री के लिए जो वीज़ा आपको मिलता है, वो वीज़ा जो नॉर्मली क्या रहता है, शेंगेन वीज़ा होता है, उसमें 27 कंट्री आप जा सकते हो। ठीक है। और TRC कार्ड आपको कौन देगा बोलने से, जैसे एजेंट लोग बोलते हैं ना मैं दिलाता हूँ, नहीं। कौन सा गवर्नमेंट, अभी फॉर एग्जांपल आप लग्जमबर्ग जा रहे हो तो लग्जमबर्ग का गवर्नमेंट देगा। किसके थ्रू, वहाँ का जो एम्प्लॉय आप जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लग्जमबर्ग में दिनेश वेयर हाउस में जा रहे हो, कंपनी का नाम दिनेश वेयर हाउस है, तो आप ओल TRC कार्ड में आपका नाम और एम्प्लॉयर का नाम, कहाँ काम कर रहे हो वहाँ मिलेगा। बाई चांस आप 6 महीने बाद काम चेंज कर सकते हो, 3 महीने में भी चेंज कर सकते हो, पर नाम बिगड़ जाता है। तो एक अपना रेपुटेशन रहता है कि हाँ ठीक है, कोई एक 10 में से एक आदमी नाम बिगड़ता है तो पूरा लोग को बिगड़ता है। वैसे लेके चलिए कि 6 महीने के बाद आप काम चेंज कर रहे हो। काम चेंज करने के बाद आपको दूसरा एक TRC मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हो बेरीज में, चेरी है, बेरी है, उसमें फ्रूट में जा रहे हो, अकेला फॉर्म्स करके है, तो आपको जब TRC दोबारा आएगा उसमें आपको क्या है बोलने से, अकेला फॉर्म्स करके उसमें दिया रहेगा। तो ये TRC दूसरा अप्लाई करके वो एम्प्लॉयर करेगा गवर्नमेंट के थ्रू, और ये कोई इंडिविजुअल नहीं दे सकता। जैसे अपना आधार कार्ड आता है, कौन देता है, हम तो नहीं बना सकते ना, गवर्नमेंट के थ्रू आता है, एजेंट के थ्रू आता है ना, वैसे ही उधर का है। और उसका क्या है कि जब आपको एक कंपनी से दूसरे कंपनी जाना है तो प्रॉपर वे में जाइएगा,
नोटिस देके, किसी भी कंपनी के कंपनी का 15 दिन रहता है, कभी 1 महीना रहता है, कभी 2 महीना रहता है, तो उसके हिसाब से आप क्लियर करके जाइएगा। और आपको लग जाएगा मिनिमम 6 महीने तो एक दूसरे से बात करके, जगह क्या है, कौन सा कंपनी कैसे अच्छा है, कौन लोग कैसे हैं, कभी कभी जाके अटक जाते हैं, फिर बाद में अपने को पता चलता है। तो जैसे ही पता चलने की वजह से आप जा रहे हो रेलवे स्टेशन में कुछ खाना खा रहे हो, एक जगह आपने वड़ा ले लिया, बकवास है, दूसरे 2 जगह जाने के बाद दूसरा कोई बोलता है सर यहाँ वड़ा अच्छा है, तो डायरेक्टली पहले ही जाके यहाँ अटकने के बदले आप तो अटक तो गए, कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम जब खरीदोगे तो उधर तो पता चलेगा ना वो उधर है करके। तो वैसे ही जाके जगह समझने में, लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो आपको 6 महीने लग जाएगा काम केस में। और कंपनी आपको एनओसी दे देता है, वो एनओसी सर्टिफिकेट को आप रख के दिखा के दूसरी कंपनी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्या है कि जैसे आप वहाँ जाने जाते हो, जैसे मैंने बताया था खाली लग्जमबर्ग में आपको काम है, आपका दूसरा कोई दोस्त है दूसरा कंट्री में है, वो 27 सेंजन कंट्री में, आप काम खाली लोकली नहीं, जैसे इंडिया में क्या है, आप तमिलनाडु से लेके कर्नाटका लेके आंध्रा से लेके मुंबई से लेके आप हाँ दिल्ली चेंज कर सकते हो कहीं पे भी, वैसे ही उधर कंट्री टू कंट्री चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 27 कंट्री के अंदर, आपको सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, इंडिया से लेके पाकिस्तान से लेके आप दूसरा कोई कंट्री जा सकते हो, बांग्लादेश, यहाँ तो नहीं कर सकते। वैसे ही जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो ये 27 कंट्री के अंदर एक से एक आप जंप कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मेनली क्या है कि पीआर मिलने के लिए मिनिमम एक कंट्री में आपको 5 साल में रहना है। अभी 2 साल आपने लग्जमबर्ग में रहा, और 1 साल आपने माल्टा में रहा, और 1 साल आपने क्रोएशिया में लगा, तो दूसरा 2 साल, तो 5 साल हो गया मेरा कंप्लीट। नहीं, कौन सा भी एक कंट्री जाइएगा तो मिनिमम 5 साल आपको रहना ही रहना है, कौन सा आपको पीआर मिलने के लिए। और जैसे ही आपको पीआर मिलता है, पीआर मिलने से 6 से 8 महीने में आप पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस सब कुछ हो जाएगा आपका। इसमें क्या है कि 5 साल, जब आपका टोटल 5 साल ख़त्म होता है तो वहाँ से लेके चलिएगा 6 से 8 महीना आपको पीआर मिलने के लिए, फिर वहाँ से 6 से 8 महीना पकड़िएगा पासपोर्ट। जैसे आपको पासपोर्ट मिलता है तभी आप वहाँ के टोटल नागरिक बनते हो, उसमें आप वोट डाल सकते हो। जब पीआर मिलता है, आप पीआर में सब कुछ एलिजिबल है, खाली एक चीज़ के अलावा आप उसमें वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। टोटल पकड़िए आपको जनवरी 1, 2025 को आप जा रहे हो, वहाँ से लेके आप मिनिमम 8 साल लगेगा आपको आपके हाथ में पासपोर्ट आने के लिए। और ये मत पूछेगा अभी कि सर 5 साल मेरे को उधर ही रहना है तो मैं बीच में नहीं आ सकता, छुट्टी में आ सकते हो, वो बात अलग है। जब टोटली आप बैन करके आ रहे हो, 2 साल नहीं जा रहे हो, 1 साल नहीं जा रहे हो, तो वो बात क्या है। अब 11 महीना काम करोगे तो आपको टोटली 26 डेज़ का हॉलीडेज़ मिलता है, चलो 4 दिन एक्स्ट्रा पकड़ के 30 दिन, तो 11 महीना काम कर रहे हो, 1 महीना छुट्टी में आ रहे हो फैमिली को देखने के लिए, माँ बाप को, बच्चे को, फ्रेंड्स को देखने, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 5 साल में कोई आपका डिस्टर्ब नहीं होने वाला। टोटली आप 1 साल उधर रहे हो और 1 साल इंडिया में कह रहे हो, दोबारा 1 साल जा रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली 5 साल रहना है, वो 5 साल में 1 महीने का, हर 1 साल में 1 महीने का आप गैप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये सबसे छोटा कंट्री है, पर वो बॉर्डर किससे शेयर करता है बोलने से अपना जर्मनी और फ्रांस से, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक एडवांटेज क्या है कि दूसरे जैसे जर्मनी में जाओगे तो जर्मनी कंपलसरी होना है, वैसे नहीं है। हाँ, या इंग्लिश भी बात करते हैं, 70 to 80% बात करते हैं इंग्लिश, तो उसमें एक एडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी जर्मनी में जाओगे तो जर्मनी और इंग्लिश बात करते हैं, फ्रेंच में जाओगे तो फ्रेंच और इंग्लिश बात करते हैं, लग्जमबर्ग में जो साउथ पार्ट है उसमें जाओगे तो लग्जमबर्गिस और इंग्लिश बात करते हैं। तो आपको सब लोग काम करते हैं तो इंग्लिश एक कॉमन चीज़ होता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बेसिक चीज़ इंग्लिश चाहिए आपको ज़्यादा, जो से आप कोई एग्ज़ाम लिखवाने या बड़े बड़े लोग को पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे, तो उसका टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोग है कि जर्मन और फ्रांस से अप एंड डाउन करते हैं। जैसे आप देखे हो ना, अपना दुबई सऊदी पास रहता है, तो तुम लोग क्या करते हैं, जाते हैं नॉर्मली गल्फ़ कंट्री में 1-2 में जाते हैं ना, जैसे यूएई बोलते हैं, उनका 7 कंट्री में जैसे जाते हैं, वैसे इधर क्या है कि जर्मनी और फ्रांस में से आराम से पास में आके जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो टोटली फ्री है, वो तो सबको पता है, दुनिया में सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में जा सकते हैं। नॉर्मली जो आपका इकोनॉमी क्लास है उसमें आप जा सकते हो, वो पूरा फ्री है। और क्यों यहाँ सैलरी हाई दिया जाता है बोलने से, यहाँ का जो एक्सपेंसेस है ज़्यादा है। आप 100 रुपये कमा रहे हो और आपका 10 रुपये चाय है तो 90 रुपये आपका बचा। एग्जांपल, जब आपका 200 रुपये कमाई है तो वहाँ 10 रुपये चाय नहीं रहेगा, कंपलसरी 30 से 40 रुपये आपका रहेगा चाय। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसके लिए सैलरी भी ज़्यादा है, टैक्स भी वहाँ ज़्यादा है। और जो अकोमोडेशन है आपका, वो मिनिमम क्या है कि मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 3 लोग। जैसे गल्फ़ कंट्री में 10-10 लोग को एक ही इसमें जो बंकर बोलते हैं ना, नीचे ऊपर जैसे ट्रेन में अपना रहता है एक ही इसमें 72 लोग भरे रहते हैं, वैसे नहीं है। एक रूम में मैक्सिमम 3 लोग है, उससे ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं रह जा सकता इसमें। और इसमें क्या है कि जब आप फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप वहाँ 3 लाख कमा रहे हैं इंडिया का, सब कुछ होने के बाद आपका जो कट रहा है 2 लाख बच रहा है, तो सडनली 2 लाख उठा के यहाँ डालिए और घर बनाने का प्लान मत कीजिए, ठीक है। घर आज ही बनाने का ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी को दूसरे को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ आप जिएगा, दूसरा
घर बना रहा है, कार ले रहा है, आप उससे कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। आप खुद से आपको कंपेयर कीजिए। आज 2024 के दिसंबर में आप कहाँ हो, 2025 के दिसंबर में आप कहाँ हो, खुद को खुद चेक कीजिएगा। 2024 में उसने कार खरीदा, 2025 में मैं कार खरीदूंगा क्या, मत सोचिए, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, सेंड कीजिए। अगर 2 लाख रुपए आपको उधर बचता है तो खाली 50,000 रुपये इंडिया भेजिए आपके माँ बाप को या फैमिली को, उससे काम बहुत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 10,000 से खाना चला रहे थे, जब 50,000 दे दोगे उनका लग्जरी लाइफ, शर्ट गिट जो भी है, सैरी गिरी बढ़ जाएगा, सेलफोन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वो बात की बात है। 1.5 लाख रुपए जो भी है आपका 50 से 60% उधर के बैंक में बचा के रखिए, ताकि जब आपका फैमिली को लेके आओगे तो वहाँ आपको दिखाना पड़ता है फंड प्रूफ। कहाँ से दिखाओगे जब पूरा पैसा यहाँ भेज दिए, और एक बार पैसा भेज दिए तो खर्च हो जाएगा, आज भेजो कल खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए उधर बचा के रखिए, जब फैमिली को अगर लेके आना है तो। अगर नहीं लेके आना है तो आप कुछ भी कीजिए, वो बात की बात है। तो ये पूरा लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग का डिटेल है। पहले चेक कीजिए आपको ये पूरा सहमत होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये होता है तो उसको अप्लाई कीजिएगा। और हमसे फ्री CV चेक करवा सकते हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। बात कर सकते हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। और आने वाले दिन में हम पुराना वीडियो सब डालें, कैसे europe.cu में कैसे जाके अप्लाई करना है, वो भी आपको लिंक मैं इसमें भेजता हूँ, इसमें भी भेजता हूँ। और बार बार सब लोग पूछते हैं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ, आपका काम क्या है, मेनली आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसका डिटेल पूरा मैंने कल के एक वीडियो में डाला है, उसका लिंक भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिएगा। और अगर हमसे बनाना है तो हमारा काम क्या है, एक नया मेल ID क्रिएट करना है, यूरोपियन स्टाइल का ATS वाला CVCL। उसके बाद क्या है कि 5 यूरोप कंट्री में 50 to 80 जगह अप्लाई करके देना। उसके बाद अभी न्यूजीलैंड का चल रहा है, न्यूजीलैंड का फॉर्म वर्क में एक 50 to 80। उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया का आने वाला है, जनवरी महीने से हम चालू करेंगे। ये पूरा अप्लाई करके देने के बाद आपको इंटरव्यू अटेंड करवाएंगे। इंटरव्यू हमारी तरफ से कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है वो दिखाएंगे, और आपके CV में क्या गलत है वो आपको सिखा देंगे, ताकि क्या एक बार आप सीख लोगे तो बार बार आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। उसमें क्या गलती है वो सुधार मैं बता दूंगा, उसके लिए खाली सुधार बताने के लिए कोई पैसा नहीं है। अभी आपने यहाँ काम किया, मेरे से CV बनाया, नेक्स्ट साल आप दोबारा बनाओगे क्या, नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैं जो टिप्स बताता हूँ उसको खाली आप ध्यान में रख लीजिए, याद रख लीजिए, ताकि क्या है कि वो आपको अगले बार जब बनाओगे यूज़ हो जाएगा। और हमारा जो CL है वो एक ही CL रहेगा। अभी आपको बहुत लोगों को डाउट रहता है कि मैं वेयरस में अप्लाई कर रहा हूँ तो वेयरहाउस के लिए एक नया CVCL बनाना है, कल एक बेरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नया नहीं। हम लोग ऐसे बनाते हैं ताकि एक ही इसमें आप रख के मल्टीपल काम को आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा काम है। उसके बाद क्या है कि जो 1 या 2 बार वहाँ से जो मेल आएगा हम आपको हेल्प कर देंगे। 1 या 2 बार बोलते, कभी कभी 10 बार तो हो जाता है, प्रूफ भी दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। उसके बाद जो ऑफर लेटर कहीं आता है, कुछ आता है, आप हमसे चेक करवा सकते हो, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं। ये सब कुछ मिला के ही हमारा पैकेज है, ठीक है ना। धन्यवाद।